दोस्तों, अब हरियाणा में सरकार ने यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास व अन्य जितनी भी एनपीके ग्रेड की खादें आती हैं दोस्तों, जिस पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार सब्सिडी देती है, उनको सबको बेचने के दोस्तों नियम अब बदल दिए हैं, यानी कि चेंज कर दिए हैं। नए नियम हमको दे दिए गए हैं सभी दुकानदारों को। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सभी को राम राम कहता हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल हाईटेक ताऊ किसान पर दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो नए नियम है जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उससे संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक तो ये जानकारी जो है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ। उसके संबंधित में चिट्ठी और जो पॉच मशीन की जो फोटो होती है दोस्तों, वो भी अभी साथ में लगा दी है। तो दोस्तों, अभी जो जानकारी जो आई है हमारे सामने, वो जानकारी क्या आई है कि हरियाणा में कोई भी किसान अगर जो खेती करता है, अगर उसको डीएपी खरीदना है, यूरिया खरीदना है, सुपर खरीदना है, या फिर अन्य सब्सिडी वाला कोई खाद खरीदना है दोस्तों, तो उसका किसान का पंजीकरण दोस्तों मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर दोस्तों उसका पंजीकरण होना जरूरी है। कितने एकड़ वो खेती करता है, उसके संबंधित जानकारी दोस्तों उसके पंजीकरण में होनी चाहिए। और दोस्तों, हमारी जो खाद की मशीनें हैं, जो खाद बेचने की मशीनें हैं दोस्तों, पहले तो क्या होता था कि कोई भी किसान आता था, हमको आधार कार्ड देता था, हम आधार कार्ड नंबर उसमें भर देते थे। उसके बाद जो किसान जितने कट्टे मांगता था, वो कट्टे हम उसमें भर के किसान को दोस्तों दे देते थे। पहले कोई ऐसी तय सीमा नहीं थी कि आपको इतना ही खाद मिलेगा। 50 कट्टे दोस्तों उसमें मशीन में एक बार में निकल जाते थे। अगर तो वो कुछ किसान को कमी रह जाती थी, तो वो अपने किसी साथी का या फिर और किसी परिवार से अपने बेटे का, अपने पुत्र का, अपनी वाइफ का ऐसे आधार कार्ड, अपने पिताजी का आधार कार्ड देके वो और खाद भी खरीद लेता था दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये सब नियम बंद हो गए हैं। जिसके नाम से आपका पंजीकरण मेरा मेरी फसल मेरी ब्यौरा में दर्ज होगा, उससे ही किसान को दोस्तों खाद मिल पाएगी। वो ऑटोमेटिक दोस्तों हमारी जो पोस्ट मशीनें हैं, उनको मेरी फसल मेरी ब्यौरा से जोड़ने के दोस्तों सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। और दोस्तों, कुछ मशीनें तो उस पे एक्टिव भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। इससे संबंधित जो भी पत्र है या फिर दोस्तों पोस्ट मशीन की फोटो है, वो भी मैं साथ में लगा दे रहा हूँ। तो अभी तक सिर्फ दोस्तों एक जानकारी पुष्ट हुई है। वो पुष्ट जानकारी क्या है कि जो हमारी पोस्ट मशीनें हैं, जो हमारी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हैं दोस्तों, जिसपे आप अंगूठा लगा के या ओटीपी भेज के दोस्तों पहले खाद खरीदते थे, वो मशीनें दोस्तों लिंक हो गई हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जो पोर्टल है दोस्तों, उस पे जाके वो मतलब पूरा एक अलग से ऐप उसका हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक सिर्फ एक पुष्ट जानकारी यही है। और दोस्तों, इसके सिवाय ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि किसान एक बार में कितने कट्टे खरीद सकता है, ये भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा कि किसान फसल में कितने कट्टे खरीद सकता है, 6 महीने में खरीद सकता है, साल में खरीद सकता है, या दोस्तों किले के हिसाब से खरीद सकता है, ऐसी भी कोई पुष्टि दोस्तों नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की पुष्टि अभी तक हुई है कि हाँ, आपको अगर जो फसल का आपका पंजीकरण, आपकी जो जमीन है उसका पंजीकरण दोस्तों मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जरूर करानी है। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जिस भाई ने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अगर जो पंजीकरण नहीं करवाया है, तो दोस्तों उनको भी बताना चाहता हूँ, उनको भी बिल्कुल 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उसका भी समाधान है, उसका भी जो जो है ब्यौरा जो है साथ के साथ दर्ज कर लिया जाएगा। आपको उसमें भी घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है। और यही सिर्फ एक बात की यही पुष्टि हुई है कि दोस्तों आपको जो खाद है यूरिया डीएपी वगैरह वो सिर्फ उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही मिलेगा। और दूसरा दोस्तों कितना खाद मिलेगा पर एकड़ के हिसाब से और कितने अंतराल पर मिलेगा दोस्तों, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सरकार की तरफ से या फिर कोई महकमे की तरफ से दोस्तों ऐसी कोई जानकारी अभी तक जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको मतलब आपको एक सहज बात बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सरकार हर चीज के लिए ये सोचे कि भाई मेरे को 3 इकट्ठे मिलेंगे लेकिन मेरे खेत में जरूर 4 की है या फिर 5 की है। तो दोस्तों आपको आपकी आवश्यकता अनुसार ही शायद खाद मिले, क्योंकि हर फसल में, हर वैरायटी में, हर खेत में यूरिया की, डीएपी की और अन्य खादों की जरूरत दोस्तों अलग अलग होती है। ये तो सिर्फ सरकार ने, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, सरकार ने कानून सिर्फ इसलिए ये नियम जो है इसलिए बनाया है ताकि पहला जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो क्या है कि हमारे किसान भाई जो यूरिया खरीदते थे वो दोस्तों यूरिया के सस्ते होने के कारण दोस्तों 66 रुपए 50 रुपए कट्टा होने के कारण, इतना सस्ता यूरिया होने के कारण दोस्तों वो कट्टे जो थे पूरे सीजन का साथ के साथ खरीद लेते थे, बल्कि जितनी उनको जरूरत होती थी उससे भी ज्यादा खरीद लेते थे दोस्तों। उनको पैनिक होता था, उनको भय होता था कभी मेरे को समय पर खाद ना मिले। तो अब मैंने कई किसान ऐसे भी देखे थे इसमें से जो कहते थे कि भाई ये पिछले सीजन का मेरे पास 5 कट्टे 10 कट्टे यूरिया के बच गए, अब ये इसको इस्तेमाल कैसे करूं, क्योंकि उसमें अगले सीजन तक दोस्तों नमी पकड़ के सूख जाता था और उसके बाद उसमें ढिल्ले कह लो आप, डड़े कह लो, ऐसे बन जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो समय से पूर्व भंडारण था, इसके कारण यूरिया की, डीएपी की और अन्य खादों की शॉर्टेज का दोस्तों प्रमुख कारण यही था। और दोस्तों दूसरा, सरकार की मंशा ये है, प्रमुख मंशा की जो खाद हम मतलब दुकानों पर दे रहे हैं या फिर सरकारी समिति पर दे रहे हैं दोस्तों, वो खाद सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए है, ना कि वो जो उसका अवैध यूज होता है, जैसे अखबारों में आता है, न्यूज में आता है कई बार कि वहां पर इतने कट्टे पकड़े गए, वहां पर इतने कट्टे पकड़े गए। तो दोस्तों वो भी लीकेज जो है, कालाबाजारी जो है दोस्तों बंद हो जाएगी, क्योंकि अब किसान और किसान की जिसका पक्का पता होगा दोस्तों कि एक किसान है, उसका पक्का सबूत होगा किसान है, उसी को दोस्तों खाद मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अंतिम में ये कहना चाहता हूं कि आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आगे जो भी निर्देश आएगा आपके हित में आएगा, और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको यूरिया की मात्रा सीमित कर दी जाए या फिर आपको आपके आवश्यकता अनुसार खाद ना मिले, आपकी फसल के अनुसार खाद ना मिले, आप जो वैरायटी बोए हो दोस्तों उसकी अनुसार आपको खाद ना मिले, आपको समय के अनुसार जिस समय पे आपने जो सी फसल बोई है दोस्तों उसके अनुसार आपको खाद ना मिले, ऐसा तो दोस्तों हो नहीं सकता है। और सरकार ने ये जो कुछ भी किया है आपके हित के लिए किया है, ताकि हम लोग जो किसान परेशान होते थे, लाइनों में लगते थे कि हमको खाद ना मिले, तो दोस्तों उसके कारण कुछ किसान तो पहले भंडारण कर लेते थे, कुछ किसान परेशान होते थे बाद में। तो दोस्तों उसी चीज को रोकने के लिए और आपको समय से खाद दिलाने के लिए, आपके लिए एक बेहतर व्यवस्था कायम करने के लिए दोस्तों सरकार ने ये नियम लागू किया है। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आपको अगर जो इसी प्रकार की वीडियो अच्छी जानकारियां चाहिए तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाईटेक ताऊ किसान
या दोस्तों हाईटेक ताऊ किसान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके दोस्तों, जो सही जानकारी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी किसान भाइयों को राम राम